आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिसने 2025 में 1 लाख रुपए डाले थे और उसका 50,000 का नुकसान हो गया या 50,000 से ज़्यादा नुकसान हो गया, यानी कि उसके एक स्टॉक ने 50% से भी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिसका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है, क्योंकि आज मैं प्रॉपर रीज़न देने वाला हूँ क्यों आपका स्टॉक 50% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। आज मैं आपको प्रॉपर रीजन दूंगा। और मैं बता दूं, एक तरफ आपका गिरा हुआ है और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिसको 50% से ज़्यादा रिटर्न मिला है पिछले 1 साल में। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या गलती आपने की जिस वजह से आपका पोर्टफोलियो 50% से डाउन है, और क्या गलती वो लोग नहीं किए और क्या उसने ट्रिक अपनाया जिसके चलते उन लोगों को 50% से भी ज़्यादा रिटर्न मिला है। और ये वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि अपने फ़ोन से आप लोग कैसे अच्छे स्टॉक पिक कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में नेगेटिव रिटर्न ना मिले। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में और काफ़ी आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ना 5,500 से भी ज़्यादा स्टॉक्स हैं। उसमें से 594 ऐसे स्टॉक्स थे 2025 में जिसने 50% से भी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है, और इसमें 544 ऐसे स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ से भी कम है। अगर आपको मार्केट कैपिटल भी नहीं पता, मैं आगे बताऊंगा काफ़ी सिंपल शब्दों में। और 43 ऐसे स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटल 1000 से ज़्यादा है, और 6 तो ऐसे स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटल 10,000 करोड़ से ज़्यादा था। तो 6 जो 10,000 करोड़ से ज़्यादा था वो बड़ी कंपनी थी, उसमें ज़रूर ना कुछ ऐसा फॉल्ट आया होगा मैनेजमेंट या कंपनी का कुछ प्रॉफिट या कुछ ऐसा फ्रॉड निकला होगा जिस चक्कर में 50% से ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न मिला है। तो मैं बता दूं, देखो इसमें से क्या रीज़न थे जिस वजह से इन्होंने 50% से ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया। सबसे पहला रीज़न है कि पी है ना, मतलब कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 100 से 200 300 400 पे ऊपर चल रहा था। पी का मतलब क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब कि आप 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को कितना दे रहे हो। अगर कोई कंपनी का पी 100 रुपया चल रहा है, यानी कि 100 का चल रहा है 100 का, तो इसका मतलब आप 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 100 दे रहे हो। तो इसमें से जितनी भी कंपनी निकली ना, ज़्यादातर वो कंपनी थी जिसका पी काफ़ी हाई था, यानी कि 200 500 रुपया दे रहे हो 1 रुपया कमाने के लिए। फिर जो सेकंड रीज़न है वो है आरओई और आरओसीई। ये आरओई और आरओसीई क्या होता है मैं बता दूं आपको। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब होता है जो शेयर होल्डर्स ने पैसा डाला है उसके बदले उनको रिटर्न कितना मिला। तो ये सारे स्टॉक जिसने 50% का नेगेटिव रिटर्न दिया उसका आरओई नेगेटिव था और आरओसीई भी नेगेटिव था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब होता है जो कंपनी ने पैसा लगाया उसके बदले कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। और आरओई का मतलब आप कितना पैसा लगा रहे हो, मतलब कि शेयर होल्डर कितना पैसा लगा रहा है कंपनी में, उसको कितना % रिटर्न मिला है। तो दोनों नेगेटिव में थे या तो काफ़ी कम थे। एटलीस्ट 15% से ज़्यादा होना चाहिए आरओसीई और आरओई। थर्ड रीज़न था प्राइस टू बुक वैल्यू। और ये प्राइस टू बुक वैल्यू होता क्या है, एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। एक कंपनी है, अगर वो पूरा बिक भी जाए ना तो उसे 60 रुपया मिलेगा, बट वो 60 रुपया मिलेगा और उसका शेयर प्राइस चल रहा है 120, मतलब 120 रुपया। बुक वैल्यू है 60 का और प्राइस कितना का चल रहा है 120 का, मतलब कि ज़्यादा प्रीमियम में लोग इसको बाय कर रहे हैं। तो अगर 120 को आप लोग 60 से डिवाइड करोगे तो पी आता है 2। तो जितना कम रहेगा पी, इसका मतलब कंपनी आप सस्ते दाम में खरीद रहे हो। तो ये 50% नेगेटिव रिटर्न दी है कंपनी, इसमें देखा गया है कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ना वो 10 का 20 का 30 का 40 का, मतलब कि कंपनी 1 रुपया की वैल्यू है कंपनी की, बट लोग उसे 20 रुपया दे रहे हैं, 30 रुपया दे रहे हैं। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम रहेगा उतनी अच्छी बात है। बट जो 50% से जो नेगेटिव रिटर्न मिला है उसमें पीबी रेशियो है ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है। तो अब सबसे बड़ी बात आती है, एक तरफ जो लोग दुखी में हैं यानी कि 50% नेगेटिव उनको रिटर्न मिला, और एक तरफ दूसरे लोग भी है जिसको 50% से ज़्यादा रिटर्न मिला है पिछले 1 साल में। हमारे इंडिया में 5,500 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है, उसमें से 552 ऐसे स्टॉक है जिसने 50% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। एक तरफ 594 50% नेगेटिव रिटर्न दिया और इधर 552 50% से भी ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और इसमें से 405 1000 करोड़ से भी कम है। एक तरफ 1000 करोड़ वाले 50% नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और एक तरफ 405 ऐसी कंपनी है जिसने 50% ज़्यादा रिटर्न दिया है। इसमें खास बात क्या था वो मैं आगे बताऊंगा। 142 ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ से ज़्यादा है और 10 तो ऐसी थी जिसका 10,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैपिटल था। तो आप लोग को एक चीज़ समझ में आया कि अगर आप लोग अच्छे से स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस नहीं होने वाला है। और अगर आप लोग सिर्फ शेयर प्राइस 10 का चल रहा है, 20 का चल रहा है,
₹2 का चल रहा है, ₹3 का चल रहा है, ये सब करके अगर इन्वेस्ट करते हो तो बहुत बड़े आप लोग गलती कर रहे हो। ये वीडियो आप लोग अंत तक देखना, आपको पूरी क्लैरिटी के साथ मैं हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा और साथ ही साथ आपको एक ऐसा फ़िल्टर मैं बता दूंगा जिसे लगाकर वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक कॉमन सेंस है जो आप यूज़ करके अच्छे स्टॉक को पिक कर सकते हो। तो सबसे पहले ये दो आप लोग देख लिए, एक जिसने 50% का नेगेटिव रिटर्न दिया और एक जिसने 50% से ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और ये जो मैं डेटा यूज़ कर रहा हूँ ये 28 दिसंबर का है। मैंने 28 दिसंबर में फ़िल्टर लगा के ये सारे चीज़ निकाला था। अब इसमें से सबसे बड़ी बात आता है अब करें क्या। तो जैसा कि आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हम लोग करेंगे मार्केट कैपिटल है ना, हम लोग ऐसा स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जिसका मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ से ज़्यादा हो। 1000 करोड़ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 1000 करोड़ से ज़्यादा में इन्वेस्ट करोगे तो ऐसे ही आप लोग ऐसे स्टॉक से बच जाओगे जो नेगेटिव रिटर्न देते हैं। वैसे मैं बता दूँ ऐसा कोई रूल नहीं है, आप चाहो तो 1000 करोड़ कम वाले में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मेरे कहने का मतलब है कि हम थोड़ा रिस्क कम ही ले तो बेटर रहेगा। अगर आपको रिस्क लेना है तो कोई बात नहीं। फिर सेकंड चीज़ देखना क्या है कि ROE और ROCE, एक तो कंपनी जो पैसा लगा रही है और जो शेयर होल्डर पैसा लगा रहे हैं एटलीस्ट 15% से ज़्यादा होना चाहिए। फिर उसके बाद जो PE रेशियो है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 15 से लेके 60 के रेंज में होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए PE रेशियो। मतलब कि आप लोग बोलोगे अच्छा ठीक है, PE रेशियो मतलब होता है ₹1 कमाने के लिए कंपनी को हम लोग कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना ऐसा PE को ढूंढते हैं जिसका PE कम हो, यानी कि 3 चल रहा हो, ₹4 चल रहा हो। मतलब कि अगर 4 PE चल रहा है तो ₹1 कमाने के लिए आप ₹4 दे रहे हो। ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि ऐसा टाइप का जो कंपनी होता है ना, या तो कोई रीज़न से परफॉर्म नहीं कर रहा है या उसमें कुछ बात है इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसमें आप एक चीज़ कर सकते हो, 15 से लेके जो 60 PE चल रहा है ना, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये ठीक रेंज माना जाता है। वैसे तो बहुत सारे लोग 20 के नीचे प्रेफर करते हैं, बट 15 से लेके जो 60 है ना, जो 552 मैंने जो बताया जिसने 50% ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो उसमें देखा गया है क्या कि 15 से जो 60 PE वाले हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उसके शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं, इसके मतलब कुछ उसमें डिमांड है। फिर उसके बाद हम लोग को करना क्या है कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ना, वो जितना कम रहे उतनी अच्छी बात है। एटलीस्ट हम लोग, मैं बता दूँ, 6 के नीचे रखेंगे। मतलब कि जैसे मैंने बताया था कि किसी कंपनी का अगर बुक वैल्यू 60 है और शेयर प्राइस 120 का चल रहा है, तो उसका PB कितना निकल के आएगा, प्राइस टू बुक वैल्यू 2 निकल के आएगा, यानी कि दुगना पैसा दे रहे हो। तो एटलीस्ट 6 रखोगे आप लोग तो ठीक रहेगा, क्योंकि कम रखोगे वैसा मिलेगा नहीं अच्छी वाली कंपनी। तो इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब रही बात आप लोग कैसे इस तरह का स्टॉक निकाल सकते हैं, बट मैं बताने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं अगर कोई भी स्टॉक्स निकल जाता है मुँह से, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए समझिएगा। मेरा कोई भी मोटिव नहीं है कि मैं कोई एडवाइस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, और मैं जो बताऊंगा ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो एक बात याद रखना, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर कंफर्म कर लेना। तो चलिए अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर, आप लोग कैसे अच्छे स्टॉक निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन में लेकर जाऊंगा, आप लोग इजीली मोबाइल से भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन में ले जाकर दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है screener.in, और जैसे ही सर्च करोगे ना तो आप लोग के सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा और आप लोग लॉगिन कर लेना। जो पहला वाला वेबसाइट आएगा screener.in, उस पर क्लिक करके आप लोग को कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले लॉगिन कर लेना, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन किया हूँ। तो यहाँ पर देखो आप लोग को स्क्रीनर कैसे क्रिएट करना है। अगर आप लोग ये मोबाइल से भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले देखो ऊपर में मुझे क्रिएट न्यू स्क्रीन दिख रहा है, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने क्वेरी डालूँगा। क्या क्वेरी डालना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले कि जो मार्केट कैपिटल है हम लोग का वो 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 1000 कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर 1000 में कर दे रहा हूँ, फिर एंड। आप चाहो तो 1000 से नीचे भी रख सकते हो, बट मैं बताऊंगा आप लोग को कि जैसे आप लोग को मैंने देखा है कि 1000 से जो नीचे वाली कंपनी है उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। आप चाहो तो यहाँ पर फिल्टर आप लोग वो भी कर सकते हो सिंपली। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, तो यहाँ पर जैसे मैं करूँगा PE जैसे डालूंगा, तो देखो पहले में आया प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो एटलीस्ट 15 से ज़्यादा होना चाहिए। और फिर यहाँ से आप लोग को हमेशा है ना, जो भी फिल्टर लगाओगे उसके लास्ट में एंड डालना है, नहीं तो आपका फ़िल्टर काम नहीं करेगा। एंड डाल दिया। फिर जो हमारा PE है वो 60 से नीचे होना चाहिए, तो यहाँ लेस देन 60 कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर एंड कर दे रहा हूँ। मतलब कि 15 हम लोग का 15 से ज़्यादा होना चाहिए PE और 60 से नीचे होना चाहिए, इससे हम लोग को अच्छे वाले स्टॉक मिलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को जो ROE है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 15% से ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं यहाँ 15% कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर एंड कर दे रहा हूँ।
फिर उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो यहाँ पर नीचे में है, वो भी 15% से ऊपर होना चाहिए। फिर एंड कर दे रहा हूँ। फिर हम लोग का क्या था, बुक वैल्यू, तो यहाँ पर सिंपली बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू आ गया, ये लेस देन 6 होना चाहिए। आप लोग 4 भी कर सकते हो, मैं 6 रख रहा हूँ, इससे हम लोग को अच्छे वाले स्टॉक मिलेंगे और ज़्यादा स्टॉक्स मिलेंगे। तो 6 मतलब कि जितना भी प्राइस चल रहा है इसका मैं 6 गुना देने का रेडी हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ बताया था। अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा फिल्टर भी लगाऊंगा, जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग। ये होता क्या है ना, ये होता है कंपनी का मालिक, कंपनी का मालिक का एटलीस्ट 15% से ज़्यादा होल्डिंग, 50% से ज़्यादा होल्डिंग होना चाहिए। बस जैसे ही ये फिल्टर लगाओगे ना और रन दिस स्क्वेरी करोगे तो देखो 5000 स्टॉक्स में से सिर्फ 151 यहाँ पर स्टॉक्स निकल के आए। 151, 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है, काफ़ी कम स्टॉक्स निकल के आए। इसमें भी ना मैं और एक फ़िल्टर लगाऊंगा। वो क्या फ़िल्टर, आप लोग कॉमन सेंस अपना यूज़ करना है। देखो फिर फिल्टर लगाओगे, यहाँ पर मैं एंड कर दे रहा हूँ। जैसे कि प्रॉफिट ग्रोथ है ना, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो लास्ट 10 साल में 15% से ज़्यादा हो, फिर एंड डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद और एक फ़िल्टर लगाना आप लोगों को, सेल्स ग्रोथ, कंपनी का जो लास्ट 10 ईयर्स में, यहाँ 10 ईयर्स नहीं आ रहा है, लास्ट ग्रोथ देखो यहाँ पर 10 ईयर्स है, ये भी 15% से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ जैसे ही डाला तो मैंने देखो यहाँ पर कितना वहाँ पर निकल के आए थे, 151। अब जैसे ही, और हमेशा याद है जो भी लास्ट फिल्टर है ना इसके बाद एंड मत लगाना। बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करेंगे पहले बार, मुझसे भी हुआ था। तो यहाँ लास्ट जब भी जो भी फिल्टर आप लोग डालोगे वो एंड मत डालना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आप लोग जो मैं बताऊँ आप लोग सिर्फ फॉलो करना, आप लोग अपने दिमाग को यूज़ करके भी कर सकते हो। बहुत सारे क्वेरी आप लोग रन कर सकते हो। तो सिंपली मैं इसे करता हूँ अभी फ़िलहाल। तो कितने निकल के आए, 24, मात्र 24 ऐसे निकल के आए 5500 स्टॉक में से। अब यहाँ पर इसमें कैसे आपको चूज़ करना है, तो सबसे पहले आप लोग एक यहाँ पर कर सकते हो, जिस कंपनी का आप लोग पी देखो कम हो, तो यहाँ पर मैं पी कम देख रहा हूँ 15 का पी चल रहा है, मतलब कि 15 रुपया दे रहे हो 1 रुपया कमाने के लिए। तो इसके बारे में आप जानना चाहते हो कंपनी क्या करती है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करोगे ना, हो सकता है आपको जो ये वाला मेरा जो इंटरफेस है वो आपको ना दिख रहा हो। तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पर एडिट रेशियो पे आप लोग क्लिक करना। और देखो जैसा कि मैंने यहाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो चीज़ मैंने लगाया है वो आप भी लगा सकते हो। जैसे कि पीई रेशियो, ये पी रेशियो में क्या होता है कि अर्निंग के हिसाब से कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है। और ये पीई रेशियो मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो प्लस ग्रोथ, मतलब कि आज कंपनी का जितना अर्निंग हो रहा है और कंपनी का जितना शेयर प्राइस चल रहा है और फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से कितना पीई रेशियो है। तो इसके बारे में, अगर पीई रेशियो 1 से नीचे रहता है तो इसका मतलब ग्रोथ के हिसाब से भी कंपनी आपको सस्ते मिल रही है। फिलहाल के लिए जैसे मैंने डेप्ट लगाया, डेप्ट टू इक्विटी लगाया, नेट प्रॉफिट लगाया, ओपीजी लगाया। अगर आप पूरे डिटेल में हर एक रेशियो के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं उसके ऊपर ज़रूर से ज़रूर वीडियो लाऊंगा और उसे पूरे क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा। तो ये फिलहाल के लिए आप लोग ये यहाँ से आप लोग लगाकर इसे सिर्फ सेव क्वेरीज कर देना, सेव क्विक रेशियो कर देना। तो लगाने के बाद देखो सिग्निटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड का कंपनी है, जैसे कि मार्केट कैपिटल देखो 4474 करोड़ का है, 1000 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी है। करंट प्राइस देखो 1624 रुपया चल रहा है। बुक वैल्यू देखो, यहाँ पर पहले बता दूँ ये एडुकेशन पर्पज़ के लिए, मैं यहाँ कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। बुक वैल्यू देखो 411 का चल रहा है, मतलब कंपनी आज बिक भी गई ना तो आपको 411 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। बट यहाँ कितना प्राइस चल रहा है, 1624, कितना गुना चल रहा है, यहाँ देखो प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब 3.95, मतलब 4 गुना चल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो मैंने जैसा बताया कि 6 गुना से कम होना चाहिए, तो ठीक है। और कंपनी के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, कंपनी क्या काम करती है क्या नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, ये सब तो ठीक है, आपको सब रेशियो देखने होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी बिजनेस क्या काम करती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये कंपनी इंगेज इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विस क्लाइंट अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री। ये इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। तो हर एक कंपनी का जो बिजनेस आपको समझ में आए वो आप कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ हूँ तो देखो 24 स्टॉक्स निकल के आए। तो यहाँ से आप लोग फ़िल्टर लगा के हर चीज़ देख सकते हो। जैसे कि आपको चाहिए मार्केट कैपिटल, हाई वाली मार्केट कैपिटल, जिसका मार्केट कैपिटल काफ़ी ज़्यादा हो। जैसे कि यहाँ पर देखो ये शायद 70,520 करोड़ का जिंदल स्टेनलेस वही होगा शायद, हाँ जिंदल स्टेनलेस। यहाँ पर देखो ये वाली कंपनी निकल के आई, अच्छी कंपनी भी निकल के आई।
तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से फ़िल्टर लगा के कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको 1000 से कम चाहिए तो सिंपली यहाँ जो ग्रेटर देन 1000 है तो ग्रेटर देन लेस देन 1000 कर दो। अब देखें यहाँ से रन क्वेरी करके सिर्फ 16 निकल का है, जो 1000 करोड़ से भी कम है, जिसमें रिस्क ज़्यादा है। अब यहाँ पर जैसे 27 रुपये का शेयर प्राइस यहाँ पर आया आप लोग के सामने, तो आपको किस हिसाब से ट्रेड करना है वो कर सकते हो, आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना है वो कर सकते हो। मेरा सिंपल सा मतलब है कि अगर आप लोग नए हो तो 1000 करोड़ से ज़्यादा ही करना, और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो 1000 करोड़ से नीचे वाली कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो यहाँ से आप लोगों ने सीखा कैसे आप लोग को अच्छी कंपनी आप लोग निकाल सकते हो कुछ फ़िल्टर लगाकर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फ़िल्टर है, आप लोग अपने दिमाग से भी हर एक फ़िल्टर को लगा सकते हो। ये नंबर को भी चेंज कर सकते हो, जैसे आपको रिटर्न एन इक्विटी 15 नहीं 20 चाहिए, 15 यहाँ पर जैसे कि आपको बुक वैल्यू 4 चाहिए, चलो मैं करके भी दिखा देता हूँ। जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो मुझे 60 नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 से नीचे हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली ये जो ग्रेटर ने 15 है इसे लेस देन कर दूंगा, और यहाँ पर आप लोग को 20 कर देना है। तो 20 के नीचे मैं 20 रुपया देने के लिए रेडी हूँ, 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए। रिटर्न टू इक्विटी मैं यहाँ पर 20 कर दे रहा हूँ कि जो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है वो एटलीस्ट 15-20% से रिटर्न मिल रहा हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को भी 20 कर देंगे, जो कंपनी ने पैसा लगाया है उसके रिटर्न 20% से हो। प्राइस टू बुक वैल्यू में मैक्सिमम चलो यहाँ पर 4 रख देते हैं कि 4 गुना देने के लिए रेडी हूँ। प्रमोटर होल्डिंग 50 रहने देते हैं, और सेल्स ग्रोथ यहाँ पर चलो 20 कर देता हूँ, और यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ, और यहाँ सेल्स ग्रोथ भी 20 कर देता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पर रन दिस क्वेरी किया, सिर्फ एक कंपनी निकल के आया जो कि ये ओथियम इन्वेस्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, अच्छा कंपनी लगे तो आप लोग देख सकते हो या एडवाइजर से अपना डिस्कस कर सकते हो। तो कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बार बार बोल रहा हूँ, बिजनेस को ज़रूर समझना कि आज जो ये कंपनी का जो बिजनेस या शेयर प्राइस चल रहा है, कल दिन इस कंपनी का कुछ फ्यूचर है कि नहीं, कल दिन ये फ्यूचर में ग्रोथ दे सकता है कि नहीं, तो वो ज़रूर चेक करना ना। ये तो रेशियो चलो आप अच्छी कंपनी आपके पास 24, 25, 30, 50 निकल के आ गई, पर 50 में किसका फ्यूचर अच्छा है, कौन मोनोपोली है, किसके पास मोट है जो दूसरी कंपनी से अलग है, ये सारी चीज़ देखना जरूरी है। अगर इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए कि एक कंपनी को कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे उसके कॉन कॉल्स या लास्ट ईयर के जो फाइनेंशियल ईयर के जो एनुअल रिपोर्ट होते हैं उसको कैसे पढ़ते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा काफ़ी इजी लैंग्वेज में। अगर वो भी चाहिए तो एक कंपनी को कैसे एनालिसिस करना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये तो था बेसिक, आप किसी तरह फ़िल्टर लगा के अपने मोबाइल से भी इस तरह के स्टॉक निकाल सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक चीज़ मुझे कमेंट करके ये भी बताना कौन लोग का 50% से ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न है और कौन से स्टॉक में है, और कौन लोग हैं जिसका 50% ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न है और कौन से स्टॉक्स है। कमेंट करके मुझे बताना, मैं भी देखूँ कितने अच्छे लोग हैं और किनका किनका नुकसान हुआ है या किनका किनका प्रॉफिट हुआ है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।